जय हिंद साथियों। आज हम क्लास 10वां के प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है प्रश्न पहला का 1 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो हम इसको लिखते हैं, माना कि प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं। फिर लिखेंगे तथा लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। इसका मतलब हुआ प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो उसमें लड़का और लड़की दोनों मिक्स है, तो इसको हम लिखेंगे x + y = 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फिर। अब फिर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। इधर लिखते हैं लड़का बराबर लड़की। क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितना है, x प्लस क्या कितना अधिक है, 4। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या, लड़की की संख्या। तो इसको हम समीकरण बनाएंगे, x माइनस का y 4 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसको अब हम समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 बन गया है। अब इसको हमें ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से। तो दोस्तों इसका ग्राफ हम अलग पेज पे बनाए हुए हैं, जो हम इस सादा वाला पेज पे नहीं बना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे दिए हैं, और आप चैनल में भी जा कर के देख सकते हैं। तो वहाँ से आप ग्राफ देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम पहले मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपया। तो इसको हम उसी क्वेश्चन की तरह लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसका मतलब हुआ प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। पेंसिल का मूल्य कितना माने है, x, और कितना पेंसिल है, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x। और कलम का मूल्य y रुपया माने हैं, यहाँ पे बोल रहा है 7 कलमों का मूल्य प्लस 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपया बता रहा है यहाँ पे, 50 रुपया। इसको हम समीकरण 1 कर दिए। यहाँ लिखेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है जबकि 7 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया माने हैं तथा 5 कलम, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। इसको हम समीकरण 2 कर दिए। इसका भी ग्राफ हम अलग बनाए हुए हैं, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल पे भी जाकर के इसको देख सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। हम यहाँ सादा पेज होने की वजह तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस पर बना हुआ है। तो क्वेश्चन 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इसको हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेदी करती है। तो चलिए समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण क्या है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 7x + 6y - 9 = 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम इसको A1, B1, C1 करके लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में A1 हो गया 5, B1 हो गया -4, C1 हो गया +8। समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 से A2 हो गया 7, B2 हो गया 6, C2 हो गया -9। अब हमें हल करने के लिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1 कितना है, 5 A2 कितना है, 7 बराबर B1 कितना है, -4, B2 कितना है, 6 बराबर C1 कितना है, C1 हो गया 8, C2 हो गया बटा के -9। अब ये कौन सा हल बनेगा, इसको देखते हैं। A1/A2 = नॉट इक्वल टू B1/B2। इतना बराबर इतना नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल। क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल।
अद्वितीय हल। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एक बार सही से। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है, हमको इस टाइप में बताना है। तो हम अद्वितीय हल को संगत रेखा भी कहते हैं। अद्वितीय हल को क्या कहते हैं? संगत। और इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संगत या संगत। या इसको एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी करती हुई, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a1 हो जाएगा 9, b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा प्लस के 12। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से a2 हो जाएगा 18, b2 हो जाएगा 6, c2 हो जाएगा 24। सब इसमें प्लस का है, ठीक है। अब हम a1/a2 वाला फार्मूला बैठाते। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना है? 9। b2 कितना है? a2 कितना है? 18। b1 कितना है? 3। b2 कितना है? 6। c1 कितना है? 12। c2 कितना है? 24। इसको 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब इसको लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। कौन सा हल निकला? अनेक हल। इसको अनेक हल बोलते हैं। इसको अनेक हल बोलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है संपाती, प्रतिच्छेदी या समांतर के रूप में बताना है। अनेक हल को हम संगत भी कहते हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल को क्या बोलते हैं? संपाती रेखा भी बोलते हैं। संपाती रेखा हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 6x - 3y + 0 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 बराबर 0, समीकरण 2। अब फिर इसको लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हो जाएगा a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा माइनस का y है, यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं होगा तो 1 रहता ही है। c2 हो जाएगा प्लस का 9। अब हल होने के शर्त से इसको बैठाएंगे। यहाँ पे लिख भी देंगे हल होने के शर्त से। यहाँ पे ये लिख देना है। लिखेंगे 1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब बैठाएंगे। a1 कितना हुआ? 6। a2 कितना हुआ? 2 बराबर b1 हुआ -3, b2 हो गया -1 बराबर c1 हो गया 10, c2 हो गया 9। ये माइनस माइनस कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इसको ऐसा ही रहने देंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे। 3/1 बराबर का 3/1 बराबर का 10/9। सॉरी हाँ दिखाई दे दिया। अब इसको काट दिए। अब मान लीजिए a1/a2 ये बराबर हो गया, p1/b2 बराबर हो गया, बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको कौन सा शर्त बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। इसका एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? असंगत।
और एक और नाम है, इसको बोला जाता है समांतर रेखा। समांतर रेखाएं। क्वेश्चन तीसरा देख रहे हैं, कह रहे हैं अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 है तीसरा के पहला, 3x + 2y = 5। इसको हम इस टाइप से लिख दिए हैं, 3x + 2y, 5 प्लस का इधर है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। समीकरण 1 कर दिए हैं। दूसरा को भी सेम टू उसी प्रकार से 7 प्लस में इधर लाया तो माइनस में हो गया है। अब इसको लिखेंगे हल होने पहले समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से इसको सजा के लिख देंगे बढ़िया से। A1 बराबर कितना हो जाएगा 3, B1 कितना हो जाएगा 2, C1 कितना हो जाएगा -5। समीकरण 2 से A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा -3, C2 कितना हो जाएगा -7। अब लिखेंगे हल होने के शर्त से, हल होने के शर्त से। शर्त क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब इस पर बैठा देंगे। A1 कितना हो गया 3, A2 कितना हो गया 2, B1 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया -3 बराबर C1 कितना हो गया -5, C2 हो गया -7। A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें कौन सा शर्त होगा, अद्वितीय हल। A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। इसमें बताना है कि इसका समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो अद्वितीय हल को हम लोग संगत बोलते हैं, अद्वितीय हल को संगत हल बोला जाता है, संगत। तो इसका आंसर हो जाएगा संगत। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x - 3y = 8। इसको हम इस टाइप से सजा करके लिख दिए हैं, प्लस का 8 इधर आके माइनस में हो गया। दूसरा समीकरण ये कह रहा है 4x - 6y = 9। 4x - 6y बराबर का 9 प्लस में था, इधर ले आया माइनस में हो गया। हल अब लिखेंगे समीकरण 1 से, A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से A2 कितना हो जाएगा 4, B2 कितना हो जाएगा -6, -6 हो गया B2, C2 कितना हो जाएगा -9। यहाँ लिखेंगे हल होने के शर्त से। आप लोग वीडियो को आराम से रोक कर देखिए, हम हड़बड़ में बनाने के चक्कर में थोड़ा सा फास्टिंग चलना पड़ता है ताकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आराम से देख सकते हैं। हल होने के शर्त से यहाँ फार्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 कितना हो गया 2, A2 कितना हो गया 4 बराबर B1 कितना हो गया -3, B2 -6, C1 कितना हो गया -8, C2 -9। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको क्या बोला जाता है, आप लोग बताइए। इसको बोला जाता है कोई हल नहीं। इसको बोला जाएगा क्या, कोई हल नहीं।
लेकिन हमें बताना क्या है, संगत है या असंगत। कोई हल नहीं को असंगत कहा जाता है, असंगत। इसका आंसर हो जाएगा असंगत। तीसरा क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसको समीकरण के रूप में सजाने के लिए भिन्न का जोड़ करना होगा। भिन्न का जोड़ करने के लिए इन दोनों को लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 6 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे, 2 को 6 में भाग देंगे 3 बार, और 3 तिहाई 9x प्लस 3 दूना 6 2 बार, और 2 5 10y बराबर 7 बट्टा में 1। अब इसको कैंची या गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो 9 इतना को 1 से गुना कर देंगे तो 9x प्लस 10y बराबर 7 छक 42। बराबर में 42 है, यहाँ पे बराबर किधर लाएं, इधर प्लस में, यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा। समीकरण 1 कर दिए। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 9x माइनस 10y 14। इधर प्लस का 14 था और इधर आया तो माइनस का 14 हो गया, बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। अब इसको बनाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर माइनस का 42। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10, c2 बराबर माइनस का 14। अब लिखेंगे हल होने के शर्त से। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। फार्मूला पर बैठाएंगे। a1 कितना है 9, b2 कितना है, सॉरी a2 कितना है, a2 भी 9 है, बराबर b1 10 है, b2 भी माइनस का 10 है, c1 माइनस का 42 है, c2 माइनस का 14 है। इसमें कौन सा भी शर्त होगा बताइए आप लोग जल्द। a1 बाई a2 बराबर नोट इजकल टू b1 बाई b2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अद्वितीय हल। इसको हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें बताना है कि कौन संगत है और असंगत, तो अद्वितीय हल को हम लोग क्या बोलते हैं, संगत हल भी बोलते हैं, संगत हल भी बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5x माइनस 3y बराबर 11। इसको समीकरण बना दिए हैं। 5x माइनस 3y प्लस के इधर 11 था, इधर लाइन माइनस का 11 हो गया, बराबर 0। समीकरण 1 कर दिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा उल्टा लग रहा है दूसरा समीकरण देखने में। माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। इसको सेम टू वैसा ही लिख दिया, माइनस का 10x प्लस 6y, ई माइनस का 22 इधर आकर के प्लस का 22 हो गया, बराबर 0। समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a1 बराबर कितना आ जाएगा 5, b1 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर माइनस का 11। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से a2 कितना हो जाएगा माइनस का 10, b2 कितना हो जाएगा 6, c2 कितना हो जाएगा 22। अब लिखेंगे हल होने के शर्त से। हल होने के शर्त से a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। a1 हो गया 5, a2 हो गया 10 माइनस का, b1 हो गया माइनस का 3, b2 हो गया 6, सॉरी 6 प्लस का है,
C1 हो गया माइनस का 11, C2 हो गया 22, 5 एकम 1, 5 दूनी 10, 5 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, टोटल हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। यहाँ देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसको कौन सा हल बोलते हैं? अनेक रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। हमें बताना है संगत है या असंगत। तो अपरिमित रूप से अनेक हल को संगत भी बोला जाता है, संगत हल। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 4/3x + 2y बराबर 8। इसको बटा में 1 करके भिन्न का जोड़ कर दिए। 3 1 का लघुत्तम 3 होगा, 3 को 3 से भाग देंगे 1 बार कटेगा, 1 को 4 से गुना किए 4x प्लस 1 को 3 से भाग दिए 3 बार, 3 को 2 से गुना किए 3 3 दूनी 6 बराबर 8 बटा में ना कुछ होता 1 रहता है। अब इसको कैंचिया गुना कर दिए, इस इतना को 1 से गुना किए तो 4x + 6y बराबर 8 3 24। यहाँ पे 4x + 6y 24 बराबर किधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 1। अब समीकरण 2 देख लेते हैं। समीकरण 2 है 2x + 3y बराबर 12। इसको लिखेंगे 2x + 3y माइनस का 12 = 0। समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे, हल करके लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से A1 बराबर 4, B1 बराबर 6, C1 बराबर माइनस का 24। अब लिखेंगे समीकरण 2 से A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर माइनस का 12। अब लिखेंगे हल होने के शर्त से। हल होने के शर्त से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा। A1 कितना हो गया 4, A2 हो गया 2, B1 हो गया 6, B2 हो गया 3, C1 हो गया माइनस का 24, C2 हो गया माइनस का 12। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। 1 का मान तो रहता ही है नीचे में, इसीलिए इसको 2 बराबर 2 बराबर 2 कर देंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को क्या कहते हैं? अनेक हल। क्या कहते हैं? अनेक हल। तो इसको लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल को संगत हल भी कहा जाता है, संगत हल। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है x + y बराबर 5। इसको हम x + y - 5 बराबर 0 करके समीकरण 1 कर देते हैं। फिर अगला समीकरण देख लेते हैं। क्या कह रहा है 2x + 2y बराबर कितना है 10। इसको लिखेंगे 2x + 2y माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से A1 बराबर
एक्स का जगह पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहेगा। b1 बराबर y की जगह पे भी 1। c1 बराबर कितना हो जाएगा -5। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। अब हल होने के शर्त वाला फार्मूला पे हम इसको बैठाएंगे, तो लिखेंगे हल होने के शर्त से a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1/c2। इसको हम बैठाएंगे। a1 कितना है 1, a2 कितना हो गया b बराबर b1 कितना है 1, b2 कितना है 2 बराबर c1 -5 c2 -10। इसको काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी के 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसको हम अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन हमें बताना है संगत है या असंगत, तो हम अपरिमित रूप से अनेक हल को संगत हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत हल। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, तो ये वाला क्वेश्चन को हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना होगा। तो हमारा ग्राफ जो है इसका सॉल्व हो चुका है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन का ग्राफ वाला वीडियो जा कर के देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8। इसको x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 1, 0 समीकरण 1 कर देते हैं। फिर अगला समीकरण लिखते हैं 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 समीकरण 2। इसको लिखेंगे समी 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। a1 कितना हो गया 1, b1 कितना हो गया -1, c1 हो गया -8, लिखेंगे समी 2 से। a2 कितना हो गया 3, b2 हो गया -3, c2 हो गया -16। अब इसको लिखेंगे हल होने के शर्त से। हल होने का शर्त क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसको बैठाएंगे। a1 कितना है 1, b1 3 बराबर a1 कितना है b1 कितना है -1, b2 कितना है -3 बराबर c1 कितना है -8, c2 -16। माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया। 8 एकम 1, 8 दूनी 16, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। इतना बराबर इतना, जो इतना नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं हम, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 को कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का हम असंगत हल भी कह सकते हैं। असंगत हल क्या कहते हैं, असंगत हल। क्वेश्चन बोल रहा था अगर संगत हल है तो ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए, ये तो असंगत है तो इसको ग्राफ नहीं बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 4x माइनस का 2y
-4 बराबर 0। समीकरण 2 लिखेंगे समीकरण 1 से a1 बराबर 2, b1 बराबर a, c1 बराबर -6। अब लिखेंगे समीकरण 2 से a2 बराबर 4, b2 कितना हो गया -2, c2 कितना हो गया -4। अब इसको लिखेंगे हल होने के शर्त से। हल होने के शर्त से हल होने का शर्त क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना हो गया a1 2 बराबर a2 कितना हो गया 4, b1 कितना हुआ 1, b2 कितना हो गया -2, c1 हो गया -6, c2 हो गया -4। ये माइनस माइनस कट जाएगा। a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 को हम अद्वितीय हल बोलते हैं। इसको लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को हम क्या कहते हैं? संगत हल। तो इसका भी ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ वाला वीडियो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, समीकरण 1 2 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे समी 1 से a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 कितना हो गया -2। समीकरण 2 से a2 कितना हो गया 4, b2 कितना हो गया -4, c2 कितना हो गया -5। अब लिखेंगे हल होने के शर्त से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना है 2, a2 कितना हो गया 4, b1 कितना है 2, b2 कितना हो गया -4, c1 -2, c2 -5। इसको काट दिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 को बोला जाता है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं को असंगत हल कहा जाता है। असंगत हल। तो इसका ग्राफ बनाना नहीं है। आप इसको आराम से वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको बनाने में बहुत अच्छा लगे और स्टेप बाय स्टेप आप देख सके। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको लिखेंगे पहले माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई। लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई y है, इसमें 4 जोड़ दिए, x प्लस में है y इधर लाए तो माइनस में, बराबर के 4। समीकरण 1। अब लिखेंगे फिर से
फिर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है फिर अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या है? 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बट्टा 2। यहाँ बराबर में 36 मीटर बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 इंटू लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y बट्टा 2 बराबर कितना है 36 बट्टा 1। दोनों 2 है, इसको काट दिए। ये तो 1 था नॉर्मली, नीचे में 1 तो रहता ही है किसी भी संख्या के, तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 36, जो समीकरण 2 हो गया। इसे हमें ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि 1 नंबर पे कह रहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, 2 नंबर पे समांतर रेखाएं हो, तीसरा नंबर पे समपाती रेखाएं हो। तो चलिए हम पहला बनाते हैं। समीकरण हमें दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं का शर्त के अनुसार क्या होता है? a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। ये क्या हुआ? शर्त के अनुसार। शर्त के अनुसार ये क्या हुआ? शर्त के अनुसार। प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अद्वितीय हल, ये समीकरण दिया हुआ है, हमें इसके आधार पे एक ऐसा समीकरण लिखना है जिसका प्रयोग करके हमारा शर्त जो बने अद्वितीय हल बन जाए, ताकि अद्वितीय हल को हम प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं कहते हैं। तो इसके अनुसार हम एक समीकरण लिखते हैं। वो समीकरण हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मान लीजिए a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 हमें पुराना है। तो उस समीकरण को हम लिख लिए 3x प्लस 5y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण 2 लिख लिए, ये तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसको हम हल होने के शर्त पे बैठाते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना हो गया? 2। b1 कितना हो गया? 3 बराबर b1 कितना हो गया? b1 कितना हो गया? 3। b2 कितना हो गया? यहाँ पे 5। c1 माइनस का 8, c2 माइनस का 10। a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। अद्वितीय हल हो गया ना, हमें यही तो लाना था, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को हम प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समांतर रेखाएं हो। समीकरण 1 दिया हुआ है, समांतर रेखाएं को हम क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यानी कोई हल नहीं का क्या फॉर्मूला होता है?
A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये हुआ कोई हल नहीं का फॉर्मूला। तो हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है जो इस पे बैठाने के बाद कोई हल ना हो, ताकि हमें समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाए। मान लीजिए A1 कितना है 2, A2 कितना बनाएंगे A1 मान लीजिए 2 है तो A2 बना लेंगे हम A2 को बना लेते हैं हम 3, तो 3x प्लस B1 है 3, तो B2 कितना बनाएंगे मान लीजिए 2y बना लिए। अब माइनस का इसको हम 5 बना लिए बराबर 0 समीकरण 2। अब इसको हम बैठा के देखते हैं। A1 बाई A2 मान लीजिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। A1 2 हो गया, A2 कितना हो गया 3 बराबर B1 कितना है 3, B2 2 बराबर C1 माइनस का 8, C2 माइनस का 5। A1 बाई A2 इसको हम 4 मान लेते हैं 4, और इसको मान लीजिए 6। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6। इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस का 8 बटा माइनस का 5। सॉरी इधर देख लीजिए अब थोड़ा। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 को हम क्या बोलते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं को ही हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। आप इसको आराम से देख सकते हैं वीडियो रोक करके। तीसरा क्वेश्चन समीकरण वही है, बोल रहा है समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाएं को हम अनेक हल बोलते हैं। अनेक हल, अनेक हल का नियम क्या होता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। मान लीजिए हमें ये तो बहुत ही इजी है, A1 बाई A2 के तुलना में ज्ञात करना है, तो इसको 2 से मान लीजिए गुना कर दिए, तो समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं हम। समीकरण इसको 2 से यानी 2 यानी 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस का 8 दूना 16 बराबर 0 समीकरण 2। अब इसको हम हल होने के शर्त पे बैठा लेते हैं। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। A1 कितना हो गया 2, A2 4, B1 3, B2 6 बराबर C1 कितना है माइनस का 8, C2 माइनस का 16, माइनस माइनस कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सॉरी इसको देख लीजिए आराम से, लिखने में थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है। इसको हम बोलते हैं अनेक हल। अनेक हल, अनेक हल को क्या बोला जाता है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। तो दोस्तों अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। और देखिए क्या कह रहा है, और कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम समीकरण देख लेते हैं। समीकरण क्या कह रहा है x माइनस वाई प्लस 1
एक्स प्लस वाई कह रहा है एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण कह रहा है है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2। अब इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो दोस्तों इसका ग्राफीय विधि से हल तो हम किए हुए हैं, लेकिन इसका वीडियो ग्राफ वाला वीडियो में ही है, तो हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप वहां से जा कर के इस वीडियो का ग्राफीय विधि से जो हल है वो देख सकते हैं।